नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI एडमिशन की आज की एक न्यू अपडेट है। विभाग द्वारा एक लेटर है वो जारी किया गया था। लेटर में ITI एडमिशन डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। कितना आगे बढ़ाया गया है, गवर्नमेंट के लिए कितना आगे बढ़ाया गया है, प्राइवेट IT कॉलेज वालों के लिए कितना आगे बढ़ाया गया है। और प्राइवेट IT कॉलेज वालों को एक मन में सवाल चल रहा होगा कि जो उन्होंने गवर्नमेंट ITI के कॉलेज वालों का जो एडमिशन लिया है, जो ऐसे छात्र जिन्होंने गवर्नमेंट ITI में अप्लाई किया था पर वह एडमिशन प्राइवेट ITI में लेना चाह रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कब अपलोड करना होगा, कब उसकी डेट ओपन होगी, ये सारे सवालों का जवाब ITI एडमिशन के जो भी आपके छात्रों के मन में चल रहे हो या ITI कॉलेज वालों के मन में चल रहे हो, सभी सवालों का जवाब प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचा सकें। और आप अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ITI प्रवेश से लेकर ITI एग्जाम तक, ITI एग्जाम से लेकर ITI नौकरी तक, ITI अप्रेंटिसशिप, ITI डिजिशक्ति पोर्टल से ये सारी जानकारियां आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर समय समय पर अपडेट आपके पास पहुंचाती रहेगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। जो विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया था उस लेटर में क्या जानकारी है जो कि ITI कॉलेज वालों के लिए, प्राइवेट ITI के लिए और गवर्नमेंट ITI कॉलेज के लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए लेटर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह लेटर है आपका जो कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। लेटर किसके लिए जारी किया गया है? संयुक्त निदेशक के लिए, गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल के लिए, प्राइवेट ITI के प्रिंसिपल के लिए और मंडलीय JD डायरेक्टर के लिए, जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं उनके लिए। यह लेटर आपका 26 अगस्त की डेट में जारी किया गया था। चलिए विषय को देखते हैं। विषय से ही आधे लेटर की जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी कि इस लेटर में क्या जानकारी है जो आप सभी लोगों के लिए विभाग द्वारा बताई गई है। लेटर में लिखा हुआ है प्रवेश सत्र अगस्त 2025 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 30/8/2025, मतलब जो अंतिम तिथि है वह आपकी 30 अगस्त कर दी गई है तथा वाल्क इन सिद्धांत के अनुसार राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश किए जाने के संबंध में आप राजकीय में और निजी में कब तक प्रवेश कर पाएंगे, कब तक प्रवेश किए गए डाटा को SCBT पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आगे बढ़ाई ही डेटा क्या है, उन डेटों को आप देखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही पॉइंट आपको यहाँ पर थोड़ा सा रीड करके बताएंगे। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप देखिएगा। यहाँ बताया गया है कि 6/6/2022 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुसार मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर पूर्व पंजीकृत व नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 26/8 तक, जो 26 आपकी अगस्त थी, जो कि हम बोल सकते हैं कल आपकी 26 अगस्त डेट थी, तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु 30/8 तक प्रवेश पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट ITI कॉलेज के लिए 26 जो कि कल लास्ट थी और प्राइवेट ITI कॉलेज वालों के लिए एडमिशन की 30 अगस्त लास्ट डेट है, हम बोल सकते हैं, जो कि यहाँ निर्धारित की गई है। चलिए अब चर्चा करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंटों को आप देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाल्क इन सिद्धांत के अनुसार प्रदेश के राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व पंजीकरण, मतलब जो पहले से पूर्व पंजीकृत छात्र व नवीन पंजीकृत छात्र जिन्होंने नए आवेदन किए थे हाल ही के कुछ दिनों में, अभ्यर्थियों से संस्थान में रिक्त रह गई सीटों के सापेक्ष SCBT पोर्टल पर प्रवेश की कार्रवाई दिनांक 30/8 तक पूर्ण की जानी है। कुल मिलाकर अभी काफ़ी गवर्नमेंट ITI कॉलेज ऐसे हैं जिनमें अभी भी सीट है वो वीकेंड बची हुई हैं, तो वीकेंड सीट को भरने के लिए 30 अगस्त तक उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाएगा छात्रों को जो गवर्नमेंट ITI में प्रवेश लेना चाह रहे हैं। तो उन्हें प्रवेश के लिए उस गवर्नमेंट ITI में जाना होगा जहां उन्हें प्रवेश लेना है और प्रवेश में जाकर जिस जोन सी सीट, कुल मिलाकर ऐसी सीट जो उस ITI में वीकेंड तो या खाली हो, तो उसी सीट पर
पर आपको एडमिशन दिया जा सकता है, जो सीट उस गवर्नमेंट ITI कॉलेज में खाली होगी। और जो डेट है वह आपकी 30 अगस्त तक ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे रिक्त रह गई सभी सीटों को 100% भरा जा सके। मतलब कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट ITI कॉलेज में खाली सीटें होंगी उन खाली सीटों पर आपको प्रवेश डायरेक्ट दे दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इस कार्रवाई हेतु राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को भिन्न व्यवस्था अनुसार चयन प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करनी होगी। गवर्नमेंट की कार्रवाई अलग है, उनकी डेट्स अलग हैं, और प्राइवेट ITI कॉलेज वालों की डेट्स अलग हैं। तो दोनों डेटों को आप देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो छोटा सा रहेगा, जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए अब बात करते हैं पहले राजकीय ITI का। कॉलम 1 है राजकीय ITI का एडमिशन हेतु। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु चतुर्थ चरण की आवंटन प्रक्रिया हेतु संस्थान स्तर पर चयन प्रवेश की पश्चात रिक्त सीटों का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। आपके पोर्टल पर जो भी सीट खाली होगी, जो कि आपकी एडमिशन की लास्ट डेट जो कि 26 थी आपकी चतुर्थ चरण की, उसके बाद पोर्टल पर पुनः रिक्त सीटों का विवरण ओपन कर दिया जाएगा। वहां पर आप रिक्त सीटों का विवरण, जो भी छात्र हैं रिक्त सीटों का विवरण वहां पे जाकर देख पाएंगे, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज का हो या गवर्नमेंट कॉलेज का हो, दोनों का स्टेटस आप पोर्टल पर देख पाएंगे, किस कॉलेज में कितनी सीट किन ट्रेडों में खाली है। आगे क्या लिखा हुआ है, जिसकी सूचना संबंधित संस्थान द्वारा सूचना पट पर प्रदर्शित कराई जाएगी। गवर्नमेंट ITI कॉलेज में जिस ट्रेड में जितनी भी सीट खाली होगी उनकी सूचना नोटिस बोर्ड पर बाहर प्रकाशित कर दी जाएगी, जिससे कि छात्र को परेशानी न हो, किस ट्रेड में कितनी सीट खाली है वो आसानी से देख सकें। आगे लिखा हुआ है राजकीय संस्थानों में रिक्त सीटों पर पूर्व पंजीकृत व नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों के पंजीकरण प्रदेश के किसी भी राजकीय औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 30/8 बाल के सिद्धांत के अनुसार किया गया है। कुल मिलाकर 30/8 तक ऐसे छात्र जिनकी गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनकी जो लास्ट डेट रखी गई है वह आपकी 30 अगस्त ही रखी गई है। 30 अगस्त तक वह गवर्नमेंट ITI में प्रवेश ले सकते हैं। जिस ट्रेड में जो भी सीट खाली हो उन्हीं ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक लेटर और है, इसी का साथी है, जो कि इसी का दूसरा पेज है। इस पेज में लिखा हुआ है अब प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेजों के लिए हम बताना चाह रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिएगा। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु अब यह सुविधा भी उपलब्ध रहेगी क्या, कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची निजी संस्थान के लॉगिन ID पर 27/8 मतलब आज से ही दिखना प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाह्न 11 बजे से दर्ज हो जाएगी। कुल मिलाकर जो विभाग का ऑफिस होता है वो लगभग 10 बजे ओपन हो जाता है। तो 11 बजे आपके पोर्टल पर जो आपका SCBT पोर्टल होता है, जो यूपी में जितने भी ITI कॉलेज वाले हों, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज वाले हों या प्राइवेट ITI कॉलेज वाले हों, तो सभी का एक SCBT पोर्टल होता है जिस पर ये सारे एडमिशन का रजिस्ट्रेशन का अपलोड करना होता है। तो ऐसे प्राइवेट ITI कॉलेज वाले जिन्होंने ऐसे छात्रों का प्रवेश लिया है, उन छात्रों ने गवर्नमेंट ITI में प्रवेश ऑनलाइन कराया था, लेकिन गवर्नमेंट ITI में मेरिट कम होने की वजह से उनका नाम नहीं आया है। अब उन्हें प्राइवेट ITI कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ऐसे छात्रों का पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का जो एक कॉलम है गवर्नमेंट ITI स्टूडेंट का, वो आपका आज 11 बजे की डेट में ओपन हो जाएगा। आप ओपन हो चुका, हम ये भी बोल सकते हैं ओपन हो चुका है। तो आप अपने सभी प्राइवेट ITI कॉलेज वाले प्रबंधक प्रधानाचार्य अपनी SCBT ID को लॉगिन करिए। तो आपके सामने 4th राउंड का एक ऑप्शन खत्म होकर डायरेक्ट एक लिंक ओपन होगा एडमिशन में जाकर। वहां एक तरफ प्राइवेट स्टूडेंट का कॉलम आएगा, एक तरफ गवर्नमेंट का आएगा। अगर आपने प्राइवेट में आप ही के कॉलेज से ऑनलाइन हुआ है तो उसमें आप ही का कॉलेज होगा। तो उस प्राइवेट वाले ऑप्शन पर आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और गवर्नमेंट ITI कॉलेज में ऐसे छात्रों का नंबर आप डालेंगे जिन्होंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया लेकिन एडमिशन वह प्राइवेट में लेना चाह रहे हैं। तो दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा, दोनों ऑप्शन आपको वहां पर दिख जाएंगे। तो आप ऐसे दोनों छात्रों का प्रवेश ले पाएंगे जिन्होंने आप ही के कॉलेज से ऑनलाइन कराया हो या गवर्नमेंट ITI कॉलेज से ऑनलाइन कराया हो।
दोनों केसों में आप दोनों छात्रों का एडमिशन आज से अपना प्रारंभ कर देंगे पोर्टल पर अपलोड करना। एक और न्यूज है, संबंधित निजी संस्थान उक्त सूची के इच्छुक अभ्यर्थियों से सहमति प्रमाण पत्र पंजीकरण प्रवेश की कार्रवाई नियमानुसार 30 अगस्त तक पूर्ण कर लें। कुल मिलाकर 30 अगस्त तक आपके एडमिशन की प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चढ़ाना है और एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताना चाह रहे हैं, सभी गवर्नमेंट आईटी कॉलेज और प्राइवेट आईटी कॉलेज वाले, तो उन्हें क्या होता है, सबसे पहले आप एडमिशन को ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन के बाद एससीबीटी पोर्टल पर सभी छात्रों का डाटा अपलोड होता है। तो अपलोड करने की भी जो लास्ट डेट रखी गई है वह आपकी 30 अगस्त रात्रि 12 बजे तक सभी छात्रों का डाटा आप अपने एससीबीटी पोर्टल पर रात्रि 12 बजे तक 30 अगस्त को अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये फैकल्टी अवेलेबल नहीं होगी कि आप ऐसे छात्रों का एडमिशन ले सकें, क्योंकि एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपने फॉर्म रख लिया। एडमिशन लेने का मतलब ये होता है कि आप सभी छात्रों का डाटा अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड 30 अगस्त तक आपको सारे छात्रों का डाटा अपने पोर्टल पर अपलोड कर लेना है। तो सभी साथियों को आईटीआई एडमिशन रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, सभी सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर फिर भी हमारे कोई ऐसा स्टूडेंट छूट रहा है जिसका कोई सवाल छूट रहा होगा, जो सवाल का आंसर हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप हमें कमेंट करिए। और कमेंट के साथ साथ भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की, अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल देंगे। उन लिंक पर आप क्लिक करके हमारे दोनों ग्रुपों में आप ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप अपनी समस्या को लिखकर अपनी समस्या का विदिन सेकेंड में समाधान करा पाएंगे। तो सभी साथियों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी आपके साथी हो जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो सभी साथियों का आपका अपना आईटी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।